हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 6 और 9 जनवरी को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरो स्थल स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी। भारत के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरो स्थल जो हैं वो स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना वर्ष 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेड्रिच ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? सही आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 1865 में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेड्रिच ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था। चौथा क्वेश्चन, 16वीं सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा ए। 16वीं सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट जापान देश ने लॉन्च किया। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सेना है जो कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है। 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही हैं। छठा क्वेश्चन देखेगा, छठा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। दक्षिण भारत के मार्तंड वर्मा राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी। 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन है आपके, जमींदारी स्थायी बंदोबस्त, बी है महालवाड़ी, और अगला ऑप्शन हमारा जो है वो रहेगा दस्तक, डी है रैयतवाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, दस्तक। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नवा क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था कामागाटा मारू घटना। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूना समझौता 1932 ईस्वी में इनके मध्य का एक करार था? ऑप्शन ए, पूना समझौता 1932 ईस्वी में अंबेडकर गांधी के मध्य का एक करार था। सो गैस, 11वां क्वेश्चन देखेगा, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये जो है सत्य नहीं होगा। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। गाइस भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। इनमें से माउंट नाकटिवा हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं वो हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। 15वां क्वेश्चन, विन्सर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विन्सर का जो जंगल है ये भारत के उत्तराखंड केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, आलू। आलू को जो है गाइस गरीब का मित्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आलू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, ये क्या कहलाते हैं। सो गाइस वो उद्योग होते हैं जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, ये कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। पक्षी गुआनो संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। भारतीय संविधान में संघवाद जो है गाइस ये कनाडा देश से लिया गया है। 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के जो हित हैं वो निहित हैं। 21वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है इलाहाबाद हाई कोर्ट। 24वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत रखी गई है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। राज्य नीति के निर्देशक तत्व राज्य व्यवस्था के इसके अंतर्गत जो है वो रखी गई है। 25वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, कृषि क्षेत्र। मेरुदंड का जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है वो पड़ता है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां,
इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से वर्धित SLR बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। 29वां क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापन की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माप इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। माप इकाइयों की CGS प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ओजोन जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है, तो ओजोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए यहां पर बात हो रही है ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो देखिए गाइस यहां पर मास्टर ग्रंथ की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमस ग्रंथि, जो एक मास्टर ग्रंथि है। ओके, अगला क्वेश्चन, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 99%। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा बौद्ध स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गयासउद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपाल था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने डैश में आयोजित विश्व धर्मों के शिकागो अमेरिका सम्मेलन में वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में आयोजित विश्व धर्मों के शिकागो अमेरिका सम्मेलन में वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा 38वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन का एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौकत अली। तो शौकत अली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, किस देशांतर को भारत का मानक मध्य रेखा के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए, 80 डिग्री 30 भारत का मानक मध्यांतर रेखा के रूप में जो है वो चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40वां, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? किस स्थान की ऊंचाई जो है वो सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रानीखेत की जो ऊंचाई है गाइस वो सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा हर एक क्वेश्चन को, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी आंसर बताएं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंच सकता है। ठीक है,
42वां क्वेश्चन देखेगा क्या है। सो गाइस 42वां क्वेश्चन है कि डैश एक 3 या 4 अक्षर का संक्षिप्त नाम है जो फाइल प्रकार को दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है ये किस मात्रक से मापा जाता है। सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है गाइस ये मेगा हर्ट्ज से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ वह था। एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जो है ये हुआ था गाइस 1981 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर वीडीयू होता है। तो मॉनिटर वीडियो क्या होता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर वीडियो होता है आउटपुट डिवाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीयूआई आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो जीयूआई आधारित प्रचालन तंत्र जो है गाइस ये है एमएस विंडोज। ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज एक डैश है। तो विंडोज क्या है। विंडोज एक ऑपरेटिंग प्रणाली है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रणाली। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 48वां, निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। इनमें से कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है एमएस विस्टा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और दाईं ओर तीर के निशान वाली कुंजी दबाकर स्प्रेडशीट में डैश जाया जा सकता है। ऑप्शन वी, पंक्ति के अंत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि यदि A1 एक फार्मूला बराबर V2+4 दिया गया है, यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर E5+4। अब यहां से आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो आप लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। तो सही आंसर हो जाएगा बैराट से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बैराट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोषुंडी अभिलेख। नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूं, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में, ठीक है। सांगरपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 से 42 के बीच में। यह आपको ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान जो है कर सकते हैं, सुमेलित कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा। सुगाज ये स्थापित किया गया था वीर सलिगम द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार भी किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। कौन थी वो। उस क्रांतिकारी का नाम है रमा देवी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य सामाजिक विचारधारा का समर्थक नहीं था। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का राजपूताना गैजेट जो समाचार पत्र था ये आर्य सामाजिक विचारधारा का समर्थक नहीं था। तो राजपूताना गजट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
गैस की बयाना दुर्ग स्तंभ वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ जो है गैस, ये जो है गुप्त काल का माना जाता है। तो गुप्त काल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? देखिए जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है, पहला हो जाएगा आपका अनेकतावाद, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगला आपका आ जाता है, देख लेते हैं, अगला आपका आ जाता है श्यामवाद, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मिलान कैसे करना है, लालगढ़, बीकानेर, इससे सुमेल हो जाएगा, ठीक है। और त्रिपुर सुंदरी, बांसवाड़ा, इसके बाद गागरोन किला, झालावाड़, नाकोड़ा, बाड़मेर, इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं था? कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं था? सही आंसर हो जाएगा नानक राम। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूं फिलहाल। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, होली फाल्गुन पूर्णिमा, और पर्युषण पर्व भाद्रपद माह, गणगौर चैत्र माह। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान जो है कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आड़ो क्या है? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके, अभी हाल ही में आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान के रीति रिवाजों में आड़ो क्या है? तो देखिए यहाँ पे आड़ो की बात हो रही है। आड़ो जो होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका हाल ही में राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण जो है गाइस, ये शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो टोटी आभूषण जो है ये शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये पहना जाता है कान में। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मिलान कैसे करना है, तो मिलान भपंग, जहूर खां, नड, कर्णाभील, अलगोजा, रामनाथ चौधरी और खड़ताल, सदीक खां। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, कौन सा जिला है ऐसा? इस जिले का नाम है बाड़मेर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाड़मेर। अगला क्वेश्चन 66 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान की विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो सही आंसर हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियां। ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? 60% मरुस्थल का जो थार भाग है वो राजस्थान में है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिएगा मिलान कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। जालौर का जो मिलान है भानगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जयपुर का जो मिलान है वो हो जाएगा रघुनाथगढ़ से, ओके। फिर इसके बाद अलवर का जो है झारोला से हो जाएगा, सीकर का बरवाड़ा से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है कोपेन के जलवायु से, ठीक है।
तो अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। ओके। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ स्थानों पर शवनीय धाराओं की उत्पत्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71 क्वेश्चन है, स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, वो स्थान कौन सा जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है? उस स्थान का नाम है मोलेला। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? ऑप्शन सी बनास नदी की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत परियोजना थर्मल पावर प्रोजेक्ट की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है? कुछ 40% का हिस्सा है राजस्थान सरकार का, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाबी एमजी है, तो नाबी एमजी क्या होता है? तो क्या देखिए, नाबी जो एमजी होता है ये होता है गेहूं की एक किस्म, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? मांडो की पाल, फेल्सपार, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या किया जाते हैं ये सभी, तो पहले में क्या है देखिएगा, संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002। दूसरे में क्या है, राजस्थान खनिज नीति 2015। तीसरे में क्या है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016। चौथे में क्या है, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? राजस्थान का तेल क्षेत्र कौन सा नहीं है? गंगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन जो है वो पाए जाते हैं? निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सिरोही जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन जो हैं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो कि कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है राजबल्लभ, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थित हैं? ऑप्शन बी कोटा, तो कोटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र जो है कार्यक्रम गाइस ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 1973-74 में। राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? तो कि सक्षम योजना का जो संबंध आपका होता है वो, इसका जो संबंध है ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, इसका संबंध ऑप्शन वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में भामाशाह योजना जो है ये कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में भामाशाह जो योजना है गाइस ये लागू की गई थी
2008 में। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय, तो राजस्थान में पहली विधानसभा का जो समय है वो है 1952 से 57, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात कितना है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, 40% ग्रामीण निकायों एवं 60% शहरी निकायों को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शन बी, जयपुर एवं जोधपुर पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां जो हैं वो प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को ये संशोधित किया गया था वर्ष 1994 में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी देख लीजिए। क्वेश्चन है इसके डा का उच्चारण स्थान होता है। डा का उच्चारण स्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो डा का उच्चारण जो स्थान होता है क्या होता है? तो डा का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है नासिक के, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा क्या होगा? तो इसमें संज्ञा हो जाएगा चावल, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पता करना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार जो है गाइस ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शब्द वाक्य चुनिए विराम चिन्ह। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि आपको शुद्ध वाक्य चुनना है विराम चिन्ह वाला, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो उपसर्ग रहित है? तो सुरेश शब्द जो है गाइस ये उपसर्ग रहित शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन ऐव, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है? तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अनुरूप में समास हो जाएगा अव्ययभाव समास। क्यों इसमें अव्ययभाव समास क्यों होगा, क्या रीज़न है? देखिए, अनु, प्रति, आ, भर, उदहर ये शब्द आ जाए वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। मैंने कई बार बताया है, अपने हर वीडियो में बताया आपको। खग का अर्थ नहीं है, देखिए खग का अर्थ क्या नहीं होता है? आकाश। खग का अर्थ नहीं होता है आकाश, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, षष्ठपट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो षष्ठपट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भ्रमर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आवर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवर्त शब्द का विलोम शब्द होगा अनावर्त, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। खग जाने खग की भाषा, इस लोककृति का अर्थ क्या होगा? खग जाने खग की भाषा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट, नदियों के पानी में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? ऑप्शन ए, नीचे दाहिनी ओर, ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्क्यूलर का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका हिंदी पर्यायवाची शब्द होता है परिपत्र, ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है।